है ना जी, इस वाले लाइन पर हल्का सा गड़बड़ हो गया है इसका, ये ठीक बनाइए। इसका जो हम देख रहे थे इसका ठीक चल रहा था। हाँ ये ठीक है। देखिए हेडिंग डाली तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखो जी, इसको हेडिंग डालो, उसको गप में ना फंसा के रखो वलीउल्लाह, उसको छोड़ दो। नंबर लाइन उसको सीखने दो, तुमको आ रहा है, तुम ज़रा सा पेशेंस बना के इसको देख लो। नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक लगभग कुछ लोग पढ़े हुए भी थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन मतलब कहते हैं अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। वहीं पे बैठ जाओ। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि नंबर लाइन हमारे पास है, नंबर लाइन हमारे पास है। ऐसे करके एक नंबर लाइन खींच लेंगे, है ना। नंबर लाइन में सबसे पहले क्या होता है बोलिए? बीच में क्या होता है नंबर लाइन में? ज़ीरो होता है। ज़ीरो ना होता है, ज़ीरो। ये मान लीजिए बीच में है ज़ीरो। अब आपको अपने हिसाब से ये लाइन थोड़ा सा ऐसा लगता है टेढ़ा हो गया, है ना। ये ऐसे ऊपर जाएगा क्या? ऐसे देखो तो ठीक है, ठीक है। अब यही वाला हमको डाउन लग रहा है। चलिए, तो मेरे ख़्याल से ऐसे होना चाहिए। वहाँ पर भी हमको दिख रहा था थोड़ा सा टेढ़ा, इसीलिए हम इसको सुधार देते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। देखो अभी भी टेढ़ा हो गया ना। यहाँ से न पकड़ाता है, लेकिन आपके पास से देखने के बाद पकड़ाता है कि ऐसा हो गया। ये उसी लाइन को सीधा कर रहे हैं जो टेढ़ा हो गया। हो इधर से हम इधर देख रहे हैं, हम इसको नीचे कर रहे हैं। ये ऊपर जाना चाहिए ना। हम उल्टा देख लिए। ना सीधा करेंगे इसको भी, कोई बात नहीं। ये भी पढ़ाई का एक पार्ट है, पढ़ाई का एक हिस्सा ही है ये सब सीखना धीरे धीरे। हाँ मेरे पास है नहीं, अभी जो निकाले थे देखे हो तुम। सेट स्क्वायर भी है, बड़ा डिवाइडेड भी है मेरे पास। सब उपाय अभी करने का, देखिए दिखाते हैं आपको, सब कुछ दिखा रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। यहाँ पर मान लीजिए ज़ीरो है। अब सुनो, अब थोड़ा सा ठीक है, हल्का फल्का टेढ़ा हुआ, कोई बात नहीं। सुनो अब क्या करना है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा ना होता है, कुछ ऐसा लंबाई लेना है कि आपको दिखे भी साफ साफ। इधर ध्यान दो। तो मान लेते हैं हम लोग इतना लंबाई को 1 मान लेते हैं। मान लेते हैं ये लेंथ कितना हो गया, इतना लंबाई मान लेते हैं 1 है। सुनो इतना लंबाई 1 है, तो इतना ही लंबाई फिर कितना होगा बोलिए? 2 होगा। यहाँ से यहाँ फिर 2 हो जाएगा, फिर कितना होगा बताइए? फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इधर भी होगा -1 -2। हालांकि -1 से हमको ज़्यादा मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए एक तो दिखा देते हैं। ये नंबर लाइन पर -1 होगा, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3। ग्राफ पेपर पर आप बनाइएगा तो 4 बॉक्स को मान लीजिएगा 1 यूनिट ऐसे करके, या 3 बॉक्स को क्या मान लीजिएगा 1 यूनिट ऐसे करके चलेगा। ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 2। अब यहाँ पर एक थ्योरम यूज़ होता है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ ध्यान दो, पीछे मत देखो। पाइथागोरस थ्योरम। एक हमारे पास पाइथागोरस साहब थे, मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस नाम था उनका। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, मान लो ऐसे करके एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे करके AB और ये C है, एंगल यहाँ पर कितना है 90। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका सबसे बड़ा साइड होता है, देखो तो ये सबसे बड़ा साइड है जो 90 डिग्री के जस्ट क्या होता है बोलिए? सामने होता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है। तो मान लीजिए ये A है, ये B है,
और ये मान लीजिए सी है। तो सबसे बड़ा साइड का जो स्क्वायर होता है ना ए सी का स्क्वायर, वो दो ठो बचे हुए साइड के जोड़ के बराबर होता है। इन्होंने इसका कुछ नाम भी बताया था कि इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण। अभी नाम अगर आप जान रहे तब भी ठीक है, नहीं जान रहे तब भी ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जब सबसे बड़ा साइड होता है वो 90 डिग्री के जस्ट कहाँ पर होता है बताइए, सामने होता है। तो अगर कोई आदमी आपको ये बता दे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 3 है और ये 4 है, तो बताओ तो ये वाला क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर यहाँ हम निकाल लेंगे फार्मूला से, ए बी और सी है, तो ए सी बराबर कितना होगा, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा बोलो, ए बी का स्क्वायर आप प्लस में बोलो बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना है बोलिए 3 है, तो हो गया 3 का स्क्वायर। बी सी का मान कितना है बोलो जी, बी सी का मान सिफर बताओ, बी सी का मान 4 है, तो लिखेंगे सर 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 16, और 16 9 कितना हो गया बोलिए, 16 9 25। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर हो गया 25 किसका, ए सी का स्क्वायर, और हमको क्या निकालना था बोलिए ए सी। तो ए सी बराबर क्या होगा बोलो, ए सी बराबर √25, और √25 से बाहर निकल के कितना होगा 5। तो हमको पता चल गया जो ए सी है उसका लंबाई कितना होगा बोलो, यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना होगा 5 होगा। कितना होगा ये बताइए, 5 होगा। ये बात समझ में आई, ये थ्योरम का भी हम लोग यूज़ करेंगे। उसी तरह से इन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर मान लो 2 है, तो बताओ तो ये वाला लंबाई कितना होगा। तो आप बोलिएगा सर फार्मूला लगाएंगे, ए हो गया बी हो गया ये सी हो गया, बोलो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 हो जाएगा, गड़बड़ बोल दिए तुम, ज़रा ध्यान से देखो। ए सी का स्क्वायर कितना होगा बोलिए जी, ए सी का स्क्वायर बराबर कितना होगा ए बी का स्क्वायर, आप प्लस बोलो जी सिफत क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बचा हुआ जो 2 साइड है इस वाले का स्क्वायर हमेशा इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या बोलेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बोलो ए बी का मान कितना है, बोलो ए बी का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, अब बी सी का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 प्लस में 4, 9 4 कितना हो गया 13 ना हो गया। तो ये क्या निकल गया बोलिए ए सी का स्क्वायर, तो ए सी बराबर कितना निकल गया √13, तो यानी कि यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना निकल गया √13। बात समझ में आई। तो इसी के साथ अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये लंबाई है 1 और ये लंबाई कितना है बोलिए 1 है, तो बोलो तो ये लंबाई कितना होगा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बोलो जी सिफत कितना होगा। तो बोलेंगे सर ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। बोलिए ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर के, यानी कि ये वाला लंबाई ए बी का स्क्वायर, आप प्लस में क्या होगा बोलो बी सी का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर यहाँ भी कितना होगा 1 का स्क्वायर, बोलो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी कि ए सी बराबर ए सी का स्क्वायर बराबर 2 हो गया। तो ए सी बराबर कितना हो गया √2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको √2 चाहिए तो हमको यहाँ पर एक 1 चाहिए, यहाँ पर एक क्या चाहिए 1 चाहिए, जो कि नंबर लाइन पर आपको पता है यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है बोलिए 1 है। तो एक और 1 चाहिए जो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हुए होना चाहिए, ठीक है। देखो नॉर्मली जब नंबर होता है ना p/q के फॉर्म में 5/4 3/2, तो उसको आप लोग तो खट से देख के लिख सकते हैं। जैसे बोलेगा 5/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, 5/2 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप बोलिएगा सर 2.5 हो जाएगा, और 2.5 कहाँ होगा, तो 2 और 3 के बीच में होगा, 2.5 यही ना होगा। तो और एक ऐसा भी नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। तो जब लिख नहीं सकेंगे तो नंबर लाइन पर कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आखिर नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं तो होगा ना उसका मान, भले रिपीट नहीं कर रहा है तो डेसिमल के 1 अंक 2 अंक तक तो कहीं ना कहीं मान होगा उसका। तो आखिर वो नंबर कहाँ पर होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस थ्योरम का जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो सुनिए क्या करेंगे, अब हमको ये पता चल गया है कि हमको इधर चाहिए 1 यूनिट और इधर चाहिए 1 यूनिट। तो अगर ये 1 और 1 ही होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा मान √2। तो यही वाला जो लंबाई होगा वो √2 के क्या होगा बोलो बराबर होगा, मतलब ये वैल्यू √2 के बराबर होगा। इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सुनिए ज़रा ध्यान से, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, तो यहाँ पर एकदम ऐसे बनाना है हमको 1 यूनिट खड़ा एकदम परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बनाने का 2 तरीका है, जैसे एक ऐसे बना दिए है ना डिवाइडर से, इसको ऐसे किए, फिर उसी लंबाई से ऐसे काटे, फिर यहाँ काटे, फिर यहाँ काटे, फिर मिलाए, और फिर यहाँ 1 नापे और यहाँ 1 नापे, ऐसे करके काट दिए, है ना। ये हो गया डिवाइडर से बनाने का तरीका। लेकिन अभी डिवाइडर का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग प्योर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, हम सीधे बोलेंगे यूज़ करेंगे सेट स्क्वायर का। देखिए आपके पास एक ये होगा, ठीक है, एक होता है ये 90 और 45 का, इसको बोलते हैं राइट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समकोण भी है ये और 2 एंगल बराबर है, तो 2 एंगल बराबर तो 2 साइड भी बराबर होगा,
ये साइड बराबर है, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एक होता है आपके पास, तो एंगल कितना होता है देखो उसका 90, तो ये 45 है, 45 क्योंकि दोनों कितना होना, तीनों मिला के 180, तो ये 90 हो गया, तो ये 45, ये 45, 45, 45, 90 और ये 90, 90, 90 कितना हो गया 180। एक और ट्रायंगल होता है जो आपको दिखेगा इसमें, देखो ये देखो, इसमें होता है 90, तो एक 90 हो गया, ये होता है 30 और ये होता है 60, 30-60 का पेयर होता है, तो एक 60 डिग्री तो एक 30 डिग्री हो गया, 30-60 कितना हो गया बोलिए 90, और 90 इधर है तो 180 हो गया फिर से। तो 30-60 वाला ट्रायंगल होता है आपके पास एक होता है 45 और एक होता है इसका लॉ, दोनों देखो लॉ तो मेरे पास देखिए आपके पास है, लेकिन थोड़ा छोटा छोटा सा है ना जी। देखो यही है, बराबर बराबर, देखो कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं इसको। ये देखो इसके सामने ये कैसा लग रहा है, ये है वही साइज़ का, है ना, शेप सही है, साइज़ छोटा है सिर्फ, है ना। ये होगा 45 और ये होगा कितना बताइए 90 होगा। तो कॉपी बनाने के लिए ये वाला यूज़ करेंगे, अब बोर्ड पर बनाने के लिए अभी हम इसको यूज़ करेंगे। देखो ये भी वही साइज़ है, देखो बस डिज़ाइनिंग अंदर का चेंज है, देखो यही चीज़ है ना, देख रहे हैं दोनों सेम ही चीज़ है, बस फ़र्क है यहाँ होगा, यहाँ देखो एंगल दोनों का सेम होगा, यहाँ पर लेके आके बैठाइएगा ना तो एकदम छिप जाएगा। देखो 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 इस जगह पर जो एंगल यहाँ है वही एंगल इसका भी है, बस साइज़ का फ़र्क है, साइज़ ऐसे बड़ा होगा। देखो यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, इस वाले को इस पर बैठाइएगा ना, यहाँ पर देखो 60 पर छिप जाएगा आके, एकदम 60 पर आके ऐसे करके छिप जाएगा। देखो आ गया ना, पूरा कवर कर लिया 60 को, 60 पर आके छिप गया, और 90 तो यहाँ पर है ही, है ना। साइज़ में अगर फ़र्क होता है, शेप अगर सेम है तो एंगल चेंज नहीं होता, सिर्फ जूम हो रहा है ना, जूम होने से सिर्फ साइज़ फ़र्क पड़ रहा है, शेप वही रहेगा, तो एंगल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लीजिए पकड़िए, अब सुनो देखो कॉपी पर हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी रख लीजिए आप। अब यहाँ पर जब हमको 90 डिग्री बनाना है तो ये वाला मेथड यूज़ ना करेंगे, रखेंगे ऐसे करके स्ट्रेट स्क्वायर जो आपके पास है, कोई भी एक ले सकते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट ऐसे करके रखेंगे। देखो ऐसे इस लाइन पर सटा के, इस लाइन पर जैसे सटा के रखिएगा ना तो ये ऑटोमेटिक बन गया 90 डिग्री, नहीं बन गया? ज़रा देखो तो ध्यान से, जैसे सटा के आपने रखा इस पर तो ऑलरेडी बन गया 90, बस यहाँ से ऐसे लाइन खींच देंगे खट से, देखो हो चुका है 90 डिग्री, ये आ गया है 90। अब मुझको ये बताइए, जैसे मैंने रख के 90 बना लिया तो यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना है 1 यूनिट, जो भी आपने यहाँ लंबाई माना है इसको माना है आपने 1 यूनिट, यहाँ से स्टार्ट किए थे यहाँ पर ख़त्म की थी 1 यूनिट है, तो यही वाला लंबाई यहाँ पर नाप लेंगे ऐसे करके, आप अपने हिसाब से नाप लीजिएगा जो भी आपने। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये भी कितना लिया हम लोगों ने 1 यूनिट, या 1 भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 यूनिट, ये 1 है, ये भी कितना बोलिए 1। तो बताओ ये वाला लंबाई कितना होगा, इसको अगर मिलाएंगे तो वेरी गुड, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। तो इसका मतलब ये हुआ कि OB का स्क्वायर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, बस एक बार लिख के दिखा दे रहे हैं कि 90 डिग्री है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होना ही होना हर हाल में। तो OA का मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 2, यानी कि जो OB का लंबाई है वो कितना हो गया बोलो √2। अब यही वाला मान यहाँ पर ला के प्रोजेक्ट कर देंगे, तो कैसे करेंगे देखो, उसका भी उपाय मेरे पास है। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, ये लंबाई जो देख रहे हैं ना आप, ये लंबाई असल में है √2, कितना है ये, यहाँ से यहाँ का लंबाई होगा √2। अब ये जो मान है यही वाला मान ला के नंबर लाइन यहाँ पर हमको दिखाना है इस जगह पर, तो इस जगह पर ले आइए, इसको यहाँ से पकड़िए, आपके पास डिवाइडर रहेगा, आप डिवाइडर से कीजिएगा, और इसको हम लोग यहाँ पर ला के प्रोजेक्ट कर देंगे। ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये जो जहाँ पर कट किया है यही है √2 का मान। √2 का मान कितना होता है बोलिए, देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो 2 और इसके बीच में कौन होगा, यहाँ पर होगा 1.5 यहाँ पर होगा। तो अगर √2 का मान थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा तो √2 का मान था 1.414, कुछ ऐसा होता है √2 का मान जी। देखो दिखाते हैं, देखिए अगर हम √2 का मान दिखाएं आपको, √2 देखो √2 का मान आ रहा है कितना, डेसिमल में दिखाएंगे तो 1.414 दिख रहा है आप लोगों को, देखो तो ज़रा सा एक नज़र, 1.414 थोड़ा थोड़ा याद भी होगा, दिख रहा है। तो देखिए √2 का मान इतना होता है, तो देखो तो 1.414 के करीब आया है क्या, चेक कीजिए तो यहाँ होता है 1.5, ये 1.4 है तो 1.5 से छोटा ही ना होगा, इसका मतलब ये सही अपनी जगह पर आया। यहाँ पर जो मान आ रहा है ये 1.4 के ही करीब का मान होगा। बात समझ में आई? तो √2 को हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं,
अब सुनो, अब बारी आती है सर √3 हमको रिप्रेजेंट करना। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, दोनों इसी लाइन पर करेंगे। फिर से क्या करेंगे, देखो ये है गया, ये हो गया अपना √2, ये लाइन कितना हो गया बोलिए √2। तो अगर हम लोग √2 वाले एक साइड पर √2 मान लेते हैं, एक को 1 मान लेते हैं, तो देखो तो ये ट्रायंगल अगर ऐसा हमको मिल जाए कहीं पर, तो यहाँ मान लो ये A है, ये B है और ये C है। देखो ज़रा ध्यान से, तो ये हो गया P, ये हो गया B, या ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको AC निकालना है तो AC का स्क्वायर कितना होगा बोलिए, AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। तो यहाँ होगा √2 का स्क्वायर और प्लस में कितना होगा 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए, √2 गुना √2 मतलब 2, और यहाँ कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 3, यानी AC का स्क्वायर बराबर 3। तो AC बराबर कितना निकल जाएगा बोलिए, √3 निकल जाएगा। तो देखो √2 ऑलरेडी हम लोग बनाए हुए हैं, इसको स्पायरल मेथड भी कहते हैं, एक के ऊपर एक बनाते चले जाइए तो ऐसे करके घूमता चला जाएगा ये। तो आप इसके ऊपर क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तक देखो पहले से ऑलरेडी √2 बना हुआ है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो √2 यहाँ पर क्या है देखो बना हुआ है, इसके ऊपर हमको क्या बनाना है 90 डिग्री बना के 1 बनाना। तो यहाँ पर बनाना 90 डिग्री, चलिए इस जगह पर, किस लाइन पर, इस लाइन पर। इसको सोचो, ये जो हमारे पास है ना ऐसे करके, देखो ये जो हमारे पास है ऐसे करके, ये हमको ऐसे चाहिए, यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर ये वाला चीज़ यहाँ पर, ये वाला बन जाना चाहिए, ये वाला हिस्सा √2। तो इसका मतलब अगर 90 कहाँ बनाना होगा, इस जगह पर। अब फिर 90 अगर ऐसे करके बनाने बैठेंगे ना तो अच्छा खासा मेहनत लग जाएगा, ऐसे घुमाइए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे और टेढ़ा मेरा हुआ तो और मामला गड़बड़। तो उससे अच्छा हमारे पास क्या है बोलिए, सेट स्क्वायर। तो हम यूज़ करेंगे इसका, ऐसे करके रखेंगे यहाँ पर, देखो जो आपके पास है आप उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। ऐसे करके रखा, एकदम बराबर करके रखेंगे। अब बराबर करके रखा, उसके बाद यहाँ से ऐसे लाइन खींच दिया, ये देखो ये लाइन खींच दिया। अब ज़रा देखिएगा, ये जैसे लाइन खींचा मैंने, यहाँ पर जितना लंबाई आपने लिया है ना, ये लंबाई 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, वही 1 यूनिट आपको खींचना है। हम जानबूझ के ले रहे हैं, यहाँ से नापे हुए हम, यहाँ से ये 90, ये 1 है, तो इतना ही 1 यूनिट यहाँ पर लेना है। तो ये कितना हो गया बोलिए, यहाँ आ गया 1 यूनिट। सुनो, ये हो गया √2 और ये हो गया 1 यूनिट। तो इसको जैसे मिलाइएगा ना आप इस तरह से, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बन गया। देखो इधर √2, इधर 1, तो इधर कितना बना, √3 बन गया। तो यहाँ पर बन गया आपका कितना, √3। अब ये A है, B है, इसका नाम C लगा दो। तो ये जो है यहाँ पर देखो, ये लंबाई यहाँ पर है √3 के बराबर, इसको यहाँ पर ऐसे करके डिवाइडर रखिए और बढ़ाइए इसको आगे, ऐसे करके डिवाइडर रखिए और यहाँ से ऐसे करके लाइन ऐसे खींच दीजिए, यहाँ पर लेके चलाइए। यहाँ जो कटा है ना ये वाला यही हिस्सा है √3 का, ये वाला कौन सा था, √2 का। √3 का मान कितना होता है, √3 का मान बोलिए, है किसी को याद? देखो √3 का मान होता है, अगर हम √3 का मान दिखाएं आपको, √3 का मान होता है हमारे पास 1.732। देखो √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732, यानी कि 1.5 से आगे, 1.5 से आगे है क्या, ये देखिए तो 1.732 का मतलब 2 के करीब, लगभग 1.732 का मतलब क्या हुआ, लगभग 1.25 के करीब पहुंच गया ना। यानी कि देखो यहाँ पर होगा 1.7, 1.5 यहाँ, तो 1.6 यहाँ होगा, 1.7 यहाँ होगा, 1.732 है। तो ये वाला जो मान है यही है √2 और ये है √3। बात समझ में आई? कैसे कैसे काम हुआ, याद रहा? बनाई तो अपने कॉपी पर ऐसे बनाओ, जो तुम्हारे पास ट्रायंगल है उससे बनाइए, सेट स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। बनाओ जी बच्चा, सेट स्क्वायर से बनाओ। तो क्या नाम है उसका, समीर, लेके आए सामान सब, जो मैसेज किए थे कि ज्योमेट्री बॉक्स लेके आना है, किसके लिए? मैसेज ना देखे तुम, इधर आओ, हट के बैठो, इतना सट के बैठो। हाँ, ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए, जो कंपास बचपन में ख़रीदे थे, कंपास दिलाइए तब स्कूल जाएंगे। जो जीत करके आप लोग कंपास ख़रीदे हैं वो किस दिन इस्तेमाल होगा? तोड़ फोड़ दिए उसको, बताओ काहे ऐसा काम किए? उसका इस्तेमाल नहीं हो तो तोड़ फोड़ दोगे उसको? अब इस्तेमाल करेंगे ना उसका, अब नया ख़रीदना पड़ेगा आपको। इसको बनाइएगा, ड्रॉ √5 ऑन नंबर लाइन। बनाई तो ज़रा से देखते हैं कौन बना पाते हैं नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना। करो जी अरीबा, √5 कैसे कीजिएगा? LINE, अब ठीक है, LINE 4 हो जाता है ना, 4 देखने में लगता है। देखो लाइन, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा √5 बनाने के लिए?
सेकंड मेथड, √5, √7, √3, √2 सब एक ही में आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नंबर लाइन खींच लेंगे। लाइन देखिएगा ज़रा सा सीधा हो रहा है क्या? हाँ, ये सीधा ही चल रहा लगता है। देखो तो कुछ सीधा है। हाँ, ये ठीक है, कुछ हद तक सही है, ज़्यादा सही। चलो यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने 0, ठीक है। और इतना लंबाई मान लेते हैं, ये है 1, ये यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं 1, ये 1 है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा बोलिए, 3 हो जाएगा। और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। हम जानबूझ के इतना सा मान रहे हैं, 1 थोड़ा सा लंबा ले रहे हैं इसको ताकि दिखे साफ साफ हम लोगों को। ये है यहाँ पर 1, ये है 2 और ये है 3। राइटिंग स्टॉप कीजिएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला इसमें बनाना √2, तो √2 बनाने का वही तरीका, क्या तरीका है बोलिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पर बनाएंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पर सेट स्क्वायर ऐसे रखेंगे, एकदम लाइन के बराबर रखना है, और तब यहाँ से खींचना, तब बनेगा एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है 90। अब ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक हमने नापा है 1, देखोगे ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 है, तो यहाँ लंबाई लेंगे कितना, यहाँ भी लेंगे 1। चलिए इसको इससे मिला देंगे, ये कितना हो गया बोलिए, ये बन गया आपका √2। क्या बन गया ये, √2। आप बोलिएगा सर इसमें तो वही काम हुआ है जो अभी तक किए हैं, हल्का सा आप देखिए चेंज होगा। अब इस √2 को प्रोजेक्ट कीजिए यहाँ पर, देखो नंबर लाइन पर लेके आइए। इस √2 का मान कहाँ पर होगा, तो यहाँ से सर नीचे लाएंगे ऐसे करके, यहाँ आ गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ √2। तो कोई बताएंगे ये जो √2 का मान है, देखोगे ज़रा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई √2 है, तो ये लंबाई भी तो √2 ना हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो लंबाई आप देख रहे हैं ये है √2 यूनिट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, ये यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखो √2 है, ठीक है। तो अगर यहीं पर हम एक नया ट्रायंगल बना दें, देखोगे आप ज़रा ध्यान से, इसी जगह पर इसको मान लिया एक नया बेस, ये मान लीजिए O है, ये A है, ये B है, इसको मान लिया एक C, एक नया बेस मान लिया OC। इसी पर फिर से यहाँ पर 90 डिग्री बना दें, देखोगे इस पर फिर से अगर यहाँ 90 डिग्री बना दिया जाए, और ये हो गया हमारे पास कितना, देखो ये हो गया √2 यूनिट। यहाँ ले लेंगे कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट नापे हुए थे हम, 1 यूनिट नापे हुए थे, ये है 1 यूनिट। यहाँ पर फिर से लगा दो 1 यूनिट, देखो तो ज़रा ध्यान से, क्या वही ट्रायंगल बन गया। देखिए तो यहाँ पर √2 यूनिट है, यहाँ पर कितना हो गया बोलिए 1 यूनिट। इसको जब मिलाएंगे तो बोलो कितना बनेगा, देखो इसको अब यहाँ से मिला, इसमें होगा कि एरर होने का चांस एकदम कम है, और वो जो ट्रायंगल पर ट्रायंगल बनता है ना, एरर होने का चांस ज़्यादा। देखो तो ज़रा ध्यान से, क्या ये वही ट्रायंगल बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक सर है √2 और ये मैंने 1 माना, तो बोलो तो ये वाला कितना होगा, √2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, यानी कि यस 2 और प्लस में 1 यानी कि √3 बन जाएगा। देखो तो दिखा, चलिए दिखा, अरीबा दिखा, यहाँ से यहाँ तक बस ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखना और कहीं नहीं देखना आपको। देखो जो ट्रायंगल देखना आपको सिर्फ ये वाला जो ब्लू से हम बना रहे हैं, एक यहाँ है, एक लाइन इधर है, बस एक लाइन इधर है, ये वाला देखिए। इस ट्रायंगल पर ज़रा देखिएगा ध्यान से, तो ये वाला जो है √2 मार्किंग किया हुआ है, ये वाला 1 मार्किंग किया हुआ, तो ये वाला लाइन कितना होगा √3। तो इस √3 को बुला लीजिए नीचे, फिर से प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ से। अब देखो ये √3 का मान हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक ही से पकड़ेंगे, दिस इज़ √3, यहाँ पर आ गया √3। अब देखिए √3 के बाद अगर हमको √5 बनाना है या √4 बनाना है, तो √4 तो ऐसे भी 2 होता है, देखो जी √4 का मान 2 होता है। फिर से मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये लंबाई, यहाँ से अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये लंबाई √3 है, तो ये लंबाई भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक है तो लंबाई कितना है √3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है √3 यूनिट। कौन वाला लंबाई, यहाँ से ये लंबाई। तो अगर इस √3 पर फिर से एक 1 बना देंगे, क्या बना देंगे, इस पर फिर से 1 बना दो, यहाँ पर फिर से बना दो 1, मतलब जहाँ पर मिल रहा है ना आपको नंबर, वहीं पर क्या बनाते जाइए, परपेंडिकुलर। देखो यहीं पर फिर से बना दिया एक परपेंडिकुलर। डायरेक्ट 2 ले लें, 2 लेंगे कितना बनेगा, 3 और 2 5 बन जाएगा, है ना। यहीं पर 2 भी ले सकते, हाँ इस जगह पर हाइट में 2, अच्छा 2 यूनिट के बाद क्या लेंगे फिर, ना हम इसी की हेल्प से बनाना चाह रहे हैं,
आगे आगे ऐसे बढ़ते चलाते हैं। इसमें एक तो आपको पैटर्न दिखेगा कि ये वाला एक देखिए पैरेलल लाइन दिखेगा आपको, एक लाइन सीधा दिखेगा, दिखाते हैं हम आपको। इसी के हेल्प से जो आपके पास बनता जा रहा है ना, उसी के हेल्प से बनाएंगे हम। तो यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने परपेंडिकुलर, इस पर कितना नापेंगे बोलिए, फिर से कितना नापेंगे, 1 यूनिट। 1 यूनिट, तो 1 यूनिट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। देखो ये है 1 यूनिट का लंबाई, यहाँ पर हो गया 1 यूनिट, ठीक है। अब सुनो यहाँ ध्यान दो, वलीउल्लाह खेल नहीं करो। तो यहाँ से यहाँ इसको क्या करेंगे बोलिए, मिला देंगे, ये मिला देंगे। अब ज़रा देखिए तो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट बोलिए, 1 यूनिट। तो 3 और 1 √3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो गया b हो गया, और ये p हो गया, तो ये बनेगा h। तो यानी कि यहाँ से यहाँ हो गया √3 और ये हो गया 1, तो यहाँ कितना बनेगा, √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, यानी कि बनेगा यहाँ पर 3 + 1, यानी कि बनेगा 4। 4 का बाहर निकल के 2, कितना होगा, 4 से बाहर निकल के 2। तो यानी कि यहाँ पर जो मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है 2। कितना मिल रहा है, 2। ज़रा देखो तो यहाँ पर अगर हम लाइन खींचते हैं तो 2 पर जाके मिलेगा क्या, देखो ये लंबाई मिल रहा है 2, यानी कि √4, ये मिला देखो √4 का मतलब होता है 2। तो ये लाइन 2 पर मिलना चाहिए, 2 पर जाके देखो, देखिए जाके कहाँ मिला, एकदम 2 पर जाके मिल रहा है। इसका मतलब मोटा मोटी हम लोग जो बनाए, हल्का पल्का आगे पीछे भाग रहा है, इसका मतलब यहाँ आया, यही हमारा √4 कहो या इसको बोलो √4 बोलिए या 2 बोलिए, एक ही बात है। अब अगर हमको बनाना है 5, तो क्या करेंगे बोलो जी, 5 बनाने के लिए फिर से यहाँ पर करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ, यानी कि अब वही वाला लाइन पहुँच गया, 2 यूनिट और 1 यूनिट, यही ना किए थे 5 के लिए। 5 के लिए क्या किए थे, 2 यूनिट और 1 यूनिट, 1 यूनिट करके इसको मिला देंगे। मिला दीजिए 1 यूनिट करके। 1 यूनिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला नापे थे 1 यूनिट, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। इसको इससे मिला दीजिए ऐसे करके, देखो यही है √5। ऐसे करके आप चाहें तो दूसरे मेथड से ऐसे बना सकते। दिस इज़ √5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया बोलिए, ये हो गया 2, ये जो आ गया अपने पास आ गया है 2, तो 2 और 1, 2 और 1 को निकालिएगा तो यहाँ पर आएगा √5। इसको फिर से ऐसे करके प्रोजेक्ट कर दो, बस लास्ट कर रहे हैं, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, तो ये हो गया √5 का मान, √5 का मान जो कि 2 से बड़ा होता है। 2 से बड़ा आ गया, यानी कि यहाँ पर मिलेगा आपको √5। ऐसे करके बढ़ाते जाइएगा, बढ़ता जाएगा। तो आप मुझको ये बताइए, क्या ये जो नापे हैं, ये वाला, ये भी 1 यूनिट है, देखो ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1, यानी कि यहाँ पर जो है सब एक लाइन पर आएगा, इसी लाइन के सब बीच में आएगा। जितना भी फिगर बन रहा है वो सब इस लाइन के बीच में, इससे ऊपर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सब में 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट लिया। तो यहाँ पर कितना होगा, सब जगह 1 यूनिट, ऐसे चलेगा। बात समझ में आई। तो एक ही यूनिट के बीच में सारा लाइन खींच सकते हैं, सारा नंबर, सारा आपको जितना भी ऑपरिमेय संख्या सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इरेशनल नंबर को। कुछ बात समझ में आई, कुछ पकड़ में आया। मतलब जहाँ पर इरेशनल नंबर बन रहा था वहीं पर फिर 1 यूनिट लिया, फिर जहाँ पर √3 बना वहीं पर 1 लिया, फिर जहाँ पर √4 बना वहीं पर 1 लिया। ऐसे बनाते चले जाएंगे, ऐसे बनता चला जाएगा आराम से। तो इसके लिए फिर स्पायरल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे जो बन रहा था वहाँ पर एरर होने का ज़्यादा चांस है, यहाँ पर एरर होने का कम चांस है। जबकि देखो हाथ से बनाए हैं फिर भी एकदम परफेक्ट 2 पर आके मिला है √4 का मान। चलिए इसको बनाइए तो अपने कॉपी पर, ज़रा सा हिम्मत कीजिए इसको बनाने का, बनाइए तो खींचते हैं। बस इतना से याद रखिएगा, जहाँ पर √3 मिलेगा वहीं पर एक लाइन खींचेंगे 1 यूनिट का, जहाँ पर √4 मिलेगा वहीं पर एक लाइन 1 यूनिट का खींचेंगे। और आगे भी बढ़ाते जाइएगा, √6 √7 √8 सब बनता चला जाएगा। आगे बढ़ाते जाइएगा, धीरे धीरे बनता चला जाएगा। HW में लिखिए तो HW में लिखिए ड्रॉ √11 √13 √7 √5 तो मैंने बना भी दिया, फिर से आपको बनाना है, ठीक है। √20 ऑन नंबर लाइन। चलो इसको इतना बना के आइएगा, 5 सवाल। इसको नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है। कॉपी पर लिखिए अपने, √11 से स्टार्ट कीजिएगा, 13 7 5 20 ऑन नंबर लाइन। आपको दिमाग लगाना है कि कैसे बेस माना जाए, क्या हाइट माना जाए कि ये नंबर हमको मिल जाएगा। तो दिमाग लगा के बनाइएगा। जैसे हम बोलेंगे 20 कैसे मिलेगा, बोलो जी। √20 कब मिलेगा, बोलो तो अरीबा। √20 कब मिलेगा, बेस में अगर 4 रख लेंगे और हाइट में कितना रख लेंगे, 2 रख लेंगे, तो 4 × 16 16 4 20 मिल जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा आपको
20 सब दिमाग लगाना है कि बेस में सर 4 रखिए तो 4 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा। कहाँ पर? इस जगह पर यूनिट 1 करोगे तो गड़बड़ न हो जाएगा, 16 एक 17 आ जाएगा, तो फिर 17 रिप्रेजेंट होगा। हमको 20 तक पहुँचना है, तो 20 के लिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 ही रखना पड़ेगा। उस 1 यूनिट के लिए फिर ऐसे चलना होगा, अब बहुत लंबा जाएगा। तो सर ये वाला प्रोसेस निकालना पड़ेगा। हाँ, उसी प्रोसेस से। अब 1 1 लीजिएगा ना तो ये बहुत लंबा जाएगा, धीरे 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 चलता चला जाएगा। अब 1 पर कैसे पहुँचेंगे? 1 निकाल के पहले निकालना होगा रूट 19 के लिए रूट 18 निकालना होगा, रूट 17 निकालना होगा, फिर बैक आना होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है और लंबा प्रोसेस करने से।